मैंने कहा एक मिनट इसका क्या मतलब है सर? टेस्ट ड्राइव कुछ नहीं लेनी आपको, गाड़ी लेनी तो है नहीं आपको, डब्बा गाड़ी अंदर से कुछ है ही नहीं इसमें। मगर एवरेज के लिए अगर मैं ले रहा हूँ एवरेज तो स्विफ्ट ले लेते हैं फिर तो, क्योंकि शेवरोले बीट डीजल के बाद ना भाई मेरे को ट्रस्ट रहा नहीं। मैंने कहा मैं भाई इन 3-4 ब्रांड के बाहर तो नहीं जाऊँ, बट इन हरकतों की वजह से ना फिर बंदा रिफ्रेन करता है। मेरे गमले आ जाएंगे, वो गमले बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हम जब भी बड़े गमले लेने जाएंगे मुझे बोले कैसे लाएंगे गाड़ी में। ये तो छोटी गाड़ी है सर, आप 700 लो, इसमें क्या है, आप थार लो। अच्छा। मैंने कहा मैम वो दे दोगे आप? हाँ। सर एक हफ्ते में वो बंदा अपने टीम लीड के साथ नेक्स्ट डे मेरे सोसाइटी के बाहर खड़ा था। आप हमारी कोई गाड़ी नहीं आने वाली, बंद कर दो। सेल्समैन हो तो ऐसे होने चाहिए, उस बंदे को पूरी नॉलेज थी। मेरी सोसाइटी वाले मुझे मेरे ही पार्किंग पिलर पे चार्जर नहीं लगाने दे रहे, और मुझे ये कहा जा रहा है सर ऐसे तो अगर आप लगाओगे हर दूसरा बंदा आ जाएगा चार्जर लगाने के लिए। आपने एस्टर की तो मजाक उड़ा दी यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ आपकी कितनी देरी है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है, मिस्टर गौरव और शिखा मैम यहाँ पर है। ये पिछले साल से गाड़ी सर्च कर रहे हैं। 4 गाड़ियों के आसपास इन्होंने रिजेक्ट करी। आसपास क्या 4 गाड़ियाँ इन्होंने रिजेक्ट करी। पहले चलाते थे शेवरले बीट, उसके बाद अभी ये चला रहे हैं रेनो की क्विड। लेकिन एक ज़बरदस्त गाड़ी का डिसीज़न इन्होंने लिया, और डिसीज़न इसलिए भी लिया क्योंकि बाकी जगह से या फिर शोरूम से इनको एक्सपीरियंसेस बहुत ही इनके बेकार रहे, और वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं सबसे पहले शिखा मैम से पूछना चाहूँगा वो 4 गाड़ियाँ कौन सी थी, आप जल्द बताइए। ब्रेजा, XUV 300, सोनेट और सेल्टोस। ना ग्रैंड विटारा। ठीक है, सेल्टोस इन्होंने बोल दिया, लेकिन इधर देखिए आप फ्रेम में सेल्टोस ही ये लेकर आए हैं। सेल्टोस की ये एक्स लाइन है 2023 जो कि हाल फिलहाल में फेसलिफ्ट आया था, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सारी बातें सुनना। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम पीछे पहली बार बैठे। आपने टेस्ट ड्राइव के टाइम पे नहीं देखा क्या? टेस्ट ड्राइव के टाइम पे मैं नहीं बैठा था, ये पीछे जाके बैठी थी। अब मुझे आपकी स्टोरी जाननी है। गाड़ी तो आपने ले ली, आप इससे काफी खुश हैं, ठीक है, आपको मजा भी आ रहा है चलाने में, और अंदर से ये काफी प्रीमियम लगती है, पहले के कंपैरिजन में और भी अच्छी हुई है। ये सारी बातें हमने जो फर्स्ट इंप्रेशन जब गाड़ी का लिया था सबने जान ली है। अब आपकी स्टोरी जाननी है। तो ये 2022 में शुरुआत हुई थी, जैसा कि आपने बताया। हाँ जी, आपने XUV 300 से शुरुआत करी थी। बिल्कुल। तो रोहित भैया XUV 300 से हम शुरू हुए थे फरवरी 2022 लास्ट ईयर। XUV 300 के ना बहुत वीडियोस देख चुका था। कितने वीडियोस देख चुका था मैं। वो फन टू ड्राइव, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब ये महिंद्रा 5 स्टार रेटिंग। मैंने कहा नहीं भाई ये ले, ये दिल आ चुका था उसमें। मैं गया शोरूम, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, टेस्ट ड्राइव लिए बगैर बुकिंग मार। उनके पास गाड़ी थी भी नहीं। इन्होंने मुझे बोला घर आके हम आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो मैं वेट करता रहा। अच्छा, जो बुकिंग रिसीट दी उसमें मैंने टॉप मॉडल बुक कराया था W8 ऑप्शनल, वो भी गलत लिख दिया। क्या लिखा था? उसके नीचे वाला W6। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार तुमने रिसीट भी मुझे गलत दी है, ठीक है, टेस्ट ड्राइव भी आप नहीं दे रहे हो। नहीं है सर, वो जब आपके घर आएंगे तो रिसीट भी ठीक ले आएंगे और टेस्ट ड्राइव तो हो ही जाएगी। मैंने कहा ठीक है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3-4 दिन हो गए, सैटरडे संडे आने को हो गया दूसरा। मैं बोल रहा हूँ ऑफिस वाले लोग हैं भाई, सैटरडे संडे टाइम होता है हमारे पास। अब वो मैंने उस बंदे को फोन करा, फॉलो जो उनका सेल्स रेप था, मैं पहले बोला कि यार मेरे को मेरी वो तो दे दो रिसीट ठीक करके। सर वो तो इरेज एक्स मार के 2 मिनट में हो जाती है, अभी कर देंगे। मैंने कहा चलो करो, वो भी करो, एटलीस्ट करो तो सही। वो भी नहीं करा। फिर मैंने कहा टेस्ट ड्राइव, हाँ सर आज शाम को पक्का टेस्ट ड्राइव देने आ रहा हूँ। दोपहर हो गई, शाम ऑलमोस्ट, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा भैया टेस्ट ड्राइव कब देने आ रहे हो? आप देने आ भी रहे हो नहीं आ रहे हो? आपका मन है तो बताओ, नहीं मन है तो मत बताओ। पहले तो बहानेबाजी कि मैं इधर हूँ उधर हूँ, मैं अभी करता हूँ सर, हमारी गाड़ी लग गई, टीम लीड के साथ हूँ। फिर एकदम से सर ऐसा है, हमें ना पता है जिसको लेनी होती है। मैंने कहा एक मिनट इसका क्या मतलब है सर? टेस्ट ड्राइव कुछ नहीं लेनी आपको, गाड़ी लेनी तो है नहीं आपको। देखो जनरली होता क्या है, लोग बुकिंग करवाने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आपने टेस्ट ड्राइव से पहले बुकिंग करवा दी थी, उसके बाद भी उस बंदे को यकीन नहीं हुआ कि आप गाड़ी लेने वाले। एग्जैक्टली। मैंने उससे बोला एक मिनट यार आपका ये क्या मतलब है बोलने का? कहता है कि नहीं सर बहुत लोग देखे हैं हमने, कोई नहीं गाड़ी वाड़ी लेनी आपको। अब मेरे को इस पे इतना गुस्सा आया ना, मैंने आई शॉट 1 पेज ईमेल। मैंने 1 पेज की मेल लिख डाली, ईमेल एड्रेस निकाल के महिंद्रा वालों को। उसमें मैंने सब लिख दिया कि मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा यार हम भी टाटा महिंद्रा, हम भी यार, हमें भी प्राउड है, हम लेना चाहते हैं, बट इन हरकतों की वजह से ना फिर बंदा रिफ्रेन करता है। उन्हीं दिनों एक इंसिडेंट होके चुका था साउथ इंडिया में, जहाँ पे एक बंदा किसान, उसके साथ इन्होंने उसका पहनावा देख के ये बोल दिया था कि नहीं तुम गाड़ी क्या लोगे, वो पूरा कैश उठा लाया था। फिर मैंने मेल लिखी, अब मुझे फोन आने शुरू। अब उनकी जो इंचार्ज है वहाँ पे, उन्होंने, सर आप बिलीव नहीं करोगे, अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई, पहले सॉरी अपॉलॉजीज, and then they were ready to give me any, let alone XUV 300, XUV 700. She said, sir 7, ये तो छोटी गाड़ी है सर, आप 700 लो, इसमें क्या है?
आप थार लो। अच्छा। मैंने कहा मैम वो दे दोगे आप? सर एक हफ्ते में आप जो गाड़ी बोलो। मैंने कहा मैम एक बात बताओ, अब क्या मतलब किसी की गाड़ी कैंसिल करके मुझे दोगे? ऐसे थोड़ी दे दोगे ये जस्ट बिकॉज मैंने इतनी लंबी मेल लिख दी इसलिए? देन नहीं हम तो उसे निकाल रहे हैं, हमने उससे अपॉलॉजी लिखित में ले ली है। मैंने कहा क्यों नौकरी क्यों खा रहे हो यार किसी की? मैंने कहा आप अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर सुधारो। उसके बाद भी ये अभी शूट होने से पहले ये बोल रहे थे कि मैं अभी भी थार में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो गाड़ी अच्छी लगती है। ये कहानी होने के बावजूद भी मैम एक बात बताइए, XUV 300 का बूट काफी छोटा था, वो चल जाता क्या? अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप्स में जाते तो काम चल जाता उससे? नहीं सर, शायद चल तो नहीं पाता क्योंकि हमारे सूटकेस तो 2 आदमी के हिसाब से बहुत ज्यादा ही जाते हैं। 5 तो सूटकेस लेके चलते हैं। जिससे भी पीछे की सीट पे हमारा बहुत सामान होता है, पर तब भी हम बहुत डेस्परेट थे कि हमें गाड़ी अपनी अपग्रेड करनी है और बस हमें बस गाड़ी चाहिए और हम 300 हमें अच्छी लग रही थी। अब देखो गाड़ी तो आपने लेनी थी, उसके बाद कहाँ की तरफ भागे आप लोग, किस शोरूम की तरफ भागे ये बताओ। सर अब बताता हूँ। नियरेस्ट तक किया। अब सर बताओ क्या हुआ, हमारा था मूड खराब, नियरेस्ट था किया, हम चले गए किया। अब उनकी सोनेट, हम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ही उस टाइम देख रहे थे, ठीक है। ब्रेजा पता था आने वाली है, बट तब तक तो पुराने वाली वो मुझे चाहिए नहीं थी, तो सोनेट का बहुत वो था। सोसाइटी में हमारी 4-5 खड़ी थी, मैंने कहा चलिए सोनेट देख के आते हैं। अब सोनेट हम देखने गए, बहुत अच्छी गाड़ी, ब्यूटीफुल, फीचर रिच। अब पीछे जो जगह थी ना, अब वो बिल्कुल इतनी भिची टांगे लग रही हैं। अब उसमें, अब मैं तो पीछे उसमें भी नहीं गया, ये गई पीछे, इसमें तो लेटने की जगह नहीं है। तुम्हें लेटना है इसमें यार। अब XUV 300 में कैसे लेटते हैं? वहां पर तो आपके बैग ही आते हैं। तो इसीलिए अब हमें, लेकिन वो गाड़ी फिर भी ना, मतलब एज कम्पेयर टू XUV 300, अब जब उसका बूट देखा, अब दिमाग में क्या आया, यार हम तो 4-5 सूटकेस लेके चलते हैं, तो यार यही ले लेते हैं सूटकेस, तो कम से कम सारे आ जाएं। गाड़ी लेकिन अच्छी थी, नो डाउट, फीचर रिच गाड़ी। अब देखो यहाँ पे फर्क देखो आप, उन्होंने बोला आपके घर आएंगे इतने बजे इस दिन, वो बंदा नेक्स्ट डे, ठीक है, मैं यहाँ का नाम भी लेना चाहूंगा, एलाइड मोटर्स किया, नोएडा सेक्टर 6, पेश आना कस्टमर से, बिहेवियर, वो बंदा अपने टीम लीड के साथ नेक्स्ट डे मेरे सोसाइटी के बाहर खड़ा था गाड़ी लेके कि सर मैं खड़ा हूँ, आप आ जाओ बाहर। लेकिन इसमें क्या है? इसमें इसी में क्या है? अब इसी में क्या है? वो सोनेट की जगह सेल्टोस लाया था। यार क्यों ऐसा कैसे हो गया? हमने उसे बोला, क्या वो सोनेट के प्राइस में आपको सेल्टोस दे रहे थे? सोनेट इज नॉट अवेलेबल। अब उन्होंने मैं बोला सोनेट GTX प्लस है नहीं, तो हम सेल्टोस GTX प्लस ले आए, ठीक है। अब वो ले तो आया, अब वो डेफिनेटली बड़ी स्पेशियस गाड़ी, फर्दर फीचर रिच गाड़ी, हम बैठे, हमने वो चला भी ली। उसने मुझे बोला भी कि सर GTX प्लस सोनेट है नहीं, वो आएगी तो हम उस पर भी टेस्ट ड्राइव आपको दे देंगे ना, हम श्योर दे देते। पर जब वो चला गया ना, दिमाग में तो सेल्टोस थी, मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा यार ये इसके बाद अब सोनेट में बैठेंगे हम। मैं कहा मेरे को लगता नहीं इसके हम सोनेट में बैठ पाएंगे। खैर तभी भी सोनेट हमारी बुकड रही, हमने कैंसिल नहीं करी। फिर क्या हुआ, अब ब्रेजा लॉन्च हो गई 1 जुलाई को। अब ब्रेजा जब हम देखने गए, उसमें ओवरऑल पीछे भी जगह थी, बूट भी अच्छा था, उसका पीछे का रियर तो बिल्कुल ही रेंज रोवर, मतलब गाड़ी ओवरऑल बहुत सब कुछ उसमें ना, मतलब आप कह सकते हो ऑल राउंड। तो वो तो फिर बिल्कुल ये था कि भाई ये तो बिल्कुल ठप्पा लगा दो इस पे। हेड अप डिस्प्ले इनको हेड अप डिस्प्ले वो इतना पसंद आ गया कि उसके अंदर दिखता है। मैंने कहा चल ठीक है यार, हमने वो बुक करा। 3 से 4 महीने की वेटिंग बोली मुझे इन लोगों ने, मारुति वालों ने। मैंने कहा ठीक है यार 3 से 4 महीने आ जाएगी। अब वो सर सितंबर अक्टूबर खत्म होने को आया, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। इस मामले में मारुति वाले थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि पीछे पड़ना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है। अरे यार बता तो दो एटलीस्ट, आपने 3 से 4 महीने की वेटिंग बोली है, अब मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आपके पूछना तो आप बता रहे हो। नहीं सर वो वेटिंग तो ना 7 से 8 महीने हो गई है। मैंने कहा 7 से 8 महीने, 3 से 4 महीने की बात हुई थी। और मैंने तो बुकिंग भी रवि भाई पहले 15 दिन में ऑनलाइन करी थी, शोरूम जाके भी नहीं करी थी। मैंने उनको बोली वाली बात है, मैंने कहा यार मैं तो मतलब बुकिंग भी ऑनलाइन कर चुका हूँ, चलो फिर क्या करते, कहते अगले साल मार्च तक ही मिलेगी आपको ये लास्ट। अच्छा। अब मैंने कहा यार अक्टूबर चल रहा है, मार्च 6 महीने, चलो कोई बात नहीं, अब दिल मार के बैठे रहे। अब फिर क्या हुआ, थोड़ा सा फिर वन फाइन डे हमारा ब्रेजा से भी हो गया। हाँ फिर एक दिन क्या हुआ, ब्रेजा से भी दिल उठ गया, क्यों बड़ी गाड़ी लेनी है। फिर हमें लगा कि नहीं लॉन्ग ट्रिप्स मारना सामान, तो मैंने कहा नहीं यार चल एक काम करते हैं। इसने भी हिम्मत दिखाई, मैं कहा बजट बढ़ाते हैं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मैं जब 15-16 तक तो चले ही गए ना, तो थोड़ा सा और चल देखा जाएगा, ठीक है। तभी ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई। अब हमने क्या करा, फिर से उसी एरिया में, मैं चल यार देखते हैं, आज सारी देख कर रहेंगे जितनी भी होंगी। आज हमने MG की एस्टर भी देखी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट रवि भाई, वो बहुत प्यारी, अंदर से इंटीरियर उसका फेरारी रेड। और वो जो आगे था, उसमें वो आगे एक वो लगा हुआ था डैशबोर्ड पे, वो AI वाला, उसको देख के तो ये इनको तो वो नहीं, यही लेनी है ये। मैंने कहा बहुत बड़ा केमिकल। मैंने कहा गाड़ी थोड़ी चलाएगा वो। तो मैंने कहा चल ठीक है। अब क्या है, इनकी एक जानकार के पास MG हेक्टर है, और मैंने उसका बहुत वीडियोस भी देखे आप सब लोगों के।
मैंने कहा 6-6, 7-7 की यार ये एवरेज देगी, इसकी सर्विसिंग पता नहीं कितनी महंगी होगी, कोई पार्ट टूट गया रिप्लेस हुआ और मुसीबत। मैं कहा नहीं भाई एमजी पे मेरे को, क्योंकि शेवरोले बीट डीजल के बाद ना रवि भाई मेरे को ट्रस्ट रहा नहीं। मैंने कहा मैं भाई इन 3-4 ब्रांड के बाहर तो नहीं जाऊंगा। बगल में नेक्सा, मैं चल यार ग्रैंड विटारा देख ही लेते हैं, ठीक है। अब वो ग्रैंड विटारा हम देखने गए और वो ग्रैंड विटारा टेस्ट ड्राइव उन्होंने दी हमें हाइब्रिड टॉप मॉडल में। बुकिंग कराने की बारी आई, अब वहां भी, अब देखो वहां भी चलाकी देखो, चलाकी कह लो कुछ भी कह लो। अब वो बंदा बोल रहा है कि ये नॉन हाइब्रिड वाला, सर ये तो हाइब्रिड है, ये तो आपको और 3 लाख रुपए महंगी पड़ेगी, आप नॉन हाइब्रिड टॉप मॉडल लो, बेटर है, एवरेज तो ये भी निकाल देगी। मैं भी चलो उस टाइम करके कि मेरे को मैंने इसको देखा, मैंने कहा 3 लाख, हाँ 3-3.25 लाख सिर्फ हाइब्रिड के देने मुझे अजीब सा लगे। हमने उस टाइम बुकिंग करा दी शोरूम में बैठ के, हम भी जोश में आके हमने बुकिंग भी करा दी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब मैंने देखा ना 20,63,000 ऑन रोड नॉन हाइब्रिड टॉप मॉडल, उसमें कुछ है ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ वायरलेस चार्जर भी नहीं है, वो आगे ना डंडियों वाले वो दे रखे हैं। मैंने कहा यार ये डंडियां तो कम से कम हटा देते, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो भी डंडियां दे रखी हैं। मैं कहा नहीं भाई मेरे को, मैं इतना वो हुआ, मैंने कहा देख शिखा हमने बुकिंग करा दी है, ये बात मेरा तो दिल नहीं मान रहा, डब्बा गाड़ी है अंदर से, कुछ है ही नहीं इसमें। मैं एवरेज के लिए अगर मैं ले रहा हूँ एवरेज तो स्विफ्ट ले लेते हैं फिर तो। अब जब हमने उन्हें फोन करा, अब सुनो भाई क्या कहता, अब वो डिस्करेज करने में लगे हुए। किसको? हाइब्रिड हमें। अरे सर आप ये क्यों कैंसिल कर रहे हो? अब मैंने कहा यार हमारा हाइब्रिड पे मन आ गया जिसकी हमने टेस्ट ड्राइव ली थी, अब हमारी बुकिंग हाइब्रिड पे डाल दो। नहीं सर हाइब्रिड तो बेकार है, उसकी तो बैटरी पैक की वजह से डिक्की जो है उसमें हम्प है, कितने दिन उससे ऐसी एवरेज निकाल लोगे, कितना आप चला लोगे? मैंने कहा अरे जब चलाएंगे तो चलाएंगे यार, ये क्या बात है? हमारे यहाँ भी डाउट भी है कि सामान तो हमारा वैसे होता है। 4-5 सूटकेस वाली बात आ गई। अब ये भी मुझे बोले, मैंने कहा यार बात तो सही है, 4-5 सूटकेस ये आ जाएंगे इसमें। मैंने कहा नहीं भाई ये, अब एक काम करते हैं। अब मैंने कहा फिर वही, और वो इतना जल्दीबाजी कर रहे थे ना रवि भाई, उनका एक कैंसिलेशन यूनिट था बेसिकली वो, और क्रिसमस आने वाला था, जितना वो जल्दीबाजी हबड़ा तबड़ी कर रहे थे ना, मेरे को पसंद नहीं आई। मैं कहा नहीं भाई, अब ये मेरे को इन्होंने मुझे बोल दिया कि ले आप, हमारी कोई गाड़ी नहीं आने वाली, बंद कर देंगे। फाइनली आप सेल्टोस में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि वही आप जैसे आप लोगों के वीडियोस देखता था मैं, ठीक है। अब वो मेरे को ना इस सेगमेंट में, अब वो ये क्रेटा सेल्टोस बहुत होता है, और सेल्टोस कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बंदा सोनेट की जगह सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव देना में आया था तो दिमाग में थी, तो मैंने कहा चलिए सेल्टोस क्रेटा इतनी होती है एक बार देखकर तो आए। तो हम सेल्टोस देखकर भी आ गए। अब वो इतना पता लग गया कि वो सेल्टोस फेसलिफ्ट आ रहा है। अब वो आप सबने, अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स वहां पहुंचे हुए इंडोनेशिया, अब उन्होंने वहां से दिखा, और जैसे ही मैंने फेसलिफ्ट देखा अब मुझे पता लगा एडास, अब एडास ना मेरे दिमाग में था, और इसी वजह से मैंने ग्रैंड विटारा कैंसिल कर दी। मैंने कहा 20 लाख 23 लाख की गाड़ी में एडास भी नहीं है, फीचर वैसे ही नहीं है, तो कुछ तो कहीं सेफ्टी कुछ किसी तरह की तो मिले। एडास के सेगमेंट में टॉप मॉडल में सबको देना ही पड़ेगा। और मैंने वो वीडियोस देखे, उसके शेयर इंटीरियर ऑफ सेल्टोस फेसलिफ्ट, वो सो मेस्मराइजिंग। मैंने कहा यार भाई, और वो एक ग्रीन सा कलर था, वो हर कोई वही दिखाई जाए। तो मैंने कहा भाई अब तो ये जब इंडिया है, अब ये आने वाली है, अब तो ये, अच्छा हर यूट्यूबर ने बोल भी दिया, कोई उसे फरवरी में लॉन्च कर रहा है, कोई उसे मार्च में लॉन्च कर रहा है। तो कुछ थे जिन्होंने जेन्युइन खबर डाली कि नहीं मई जून तक आ जाएगी। खैर एनीवेज फिर हमने उसकी वेट करी, बट यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस आप बिलीव नहीं करोगे रवि भाई, फिर हमने कॉन्टैक्ट करा किया वालों को, ठीक है, जिससे हम फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ का एक सेल्समैन, मैं उसका नाम भी लूंगा, कुणाल, अच्छा बंदा है, ऐसे बंदों से लोग सीखें। वो बंदा, वो छोड़ चुका था, वो हिंडा ही चला गया। उसने फिर मुझे बोला कि भैया अगर आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट बुक करानी है ना, फिर वही होगा, आप लॉन्च होने के बाद बुक कराओगे, फिर वेटिंग लगेगी, फिर बैठे रहोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो आएगी, वो बिकेगी, तो आप चले जाओ, अनऑफिशियली वो लोग बुक कर देंगे, ले रहे हैं। तो फिर हम वहाँ गए शोरूम में ना, वहाँ पे जो सेल्समैन थे, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सेल्समैन हो तो ऐसे होने चाहिए, उस बंदे को पूरी नॉलेज थी, उसने नॉट ओनली हमें बुलाया, अंदर बिठाया, उसने खुद ही पूरा क्लियर करा, सर देखो बुकिंग हम पुरानी सेल्टोस पे लेंगे, लेकिन एक अंडरटेकिंग होगी, जब नई वाली सेल्टोस आएगी तो जो भी पुरानी सेल्टोस के डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, तो वो फिर आपको नई वाली पे, कल को आप ये ना कहो कि फिर आप हमें बोलो कि नहीं भी सेल्टोस पे तो 1.5 लाख का डिस्काउंट आया, मुझे नई वाली पे भी दो। तो वो एक अंडरटेकिंग होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने पहले ही लॉन्च होने से 1-1.5 महीना पहले ही मैं तभी जाके इसको बुक कराई। तो मैंने कहा भाई अब तो लेनी है। फिर उसने हमसे मॉडल पूछा, फिर मॉडल पे आके बात रुकी, GTX प्लस या X लाइन, क्योंकि हमारी क्विड क्लाइंबर टॉप मॉडल, उससे पहले बीट LT टॉप मॉडल। मैं थोड़ा नीचे वाले ट्रिम में जाता ही नहीं। मेरा मानना है कि चाहे भले एक सेगमेंट नीचे चले जाओ भाई, लेकिन टॉप मॉडल ले लो। वो करोल बाग जाके वो छपरी एडिशन में मेरे से नहीं होते वो। अच्छी बात है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, एक्स लाइन में भी कलर नहीं है इस ग्रे के अलावा। हाँ। अब यहाँ पे बात आ गई। हाँ, अब क्या हुआ कि हाँ, अब क्या हुआ, कलर इनका जो एक ग्रीन कलर एक आया था वो अच्छा बहुत लगा। अब मैंने जब उनसे पूछा, मुझे पता तो था कि एक्स लाइन में मैट ग्रे आता है। अब मैट ग्रे के साथ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई अब ये तो अगर लिया तो इसको तो PPF करानी पड़ेगी,
अच्छा। तो वहीं पे फिर मैंने जो आपने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं डिटेलिंग बोल के, तो मैंने उनका देखा, फिर पूरा हम सोच चुके थे, मैंने कहा भैया ये लेंगे, ये लेते के साथ देनी पड़ेगी पीपीएफ के लिए, और कोई चारा नहीं है। और इसमें और GTX प्लस में 20,000 रुपए का फर्क था, और बहुत बड़ा फर्क था हेड अप डिस्प्ले। और फिर मैडम का हेड अप डिस्प्ले, अब वो हेड अप डिस्प्ले जो हमारे ब्रेजा से चला आ रहा था, वो चला ही आ रहा था, तो मैंने कहा यार सिर्फ 20,000 उसी का फर्क है। बाकी नो डाउट देखो रवि भाई, उसमें इंटीरियर ये ग्रेइश थोड़ा सा अलग एक लुक तो है, ये बाद में फील हो रहा है, वो बेज वाले इंटीरियर्स और ये एक्स लाइन के इंटीरियर्स में फर्क भी है, तो जो फील भी है वो भी अलग है। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर था और जो जैसा बोलो ना कि वो शुरू से ही हम इसलिए भी सेल्टॉस पे हम आए, सनरूफ, पुरानी सेल्टॉस का सनरूफ आता था, तो जब ये आ रही थी मैं चल भाई पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, अब आपको ये सनरूफ, अब मैडम कहें हाँ मेरे गमले आ जाएंगे, वो गमले बाहर निकल जाएंगे क्योंकि हम जब भी बड़े गमले लेने जाएंगे मुझे बोले कैसे लाएंगे गाड़ी में, मैंने कहा मतलब सनरूफ मूनरूफ वाली गाड़ी में इसलिए ले रहा हूँ गमले। ये पहली बार सुना है मैंने। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा, बुकिंग कराने से विद इन 3 वीक्स उन लोगों का कॉल भी आ गया, उन्होंने ग्रुप बनाया बकायदा व्हाट्सएप पे, और सारा जो इतना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उन्होंने एक एक चीज उस बंदे को एक एक फीचर उंगलियों पे रटा हुआ। ये बताओ इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है? 3500 किलोमीटर के आसपास आपने चला दी है। कितनी भी लंबी ड्यूटी हो उस गाड़ी में आके बैठो तो ऐसी लग्जरी फीलिंग आती है, सिर्फ इसमें बैठते ही आपकी सारी थकान निकल जाती है। और जैसे आप गाड़ी को स्टाइड करो, सो स्मूथ टू ड्राइव, इतना मजा आता है इसको चलाने में। सनरूफ की एक स्पेशियस गाड़ी फील होती है। अच्छा। हेड अप डिस्प्ले में तो क्या ही मतलब गाड़ी में शान लग जाती है। 5 सूटकेस आएंगे नहीं आएंगे? आराम से, और पीछे लेटने का भी बहुत स्पेस है, इसलिए तो आ ही जाएंगे। अच्छा, आप लोगों का झगड़ा नहीं होता आप पुरानी गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा? हमारा क्या ऑफिस थोड़ा वैसा है, हाइब्रिड, 2-3 दिन जाना है, हाँ। तो ये इनको जाना ही होता है, ये डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो इनको कैब वैब तो मिलती नहीं, तो ये है कि मतलब 2 गाड़ियां तो हमें रखनी है, बट देन आई रियली वांटेड हर टू, मतलब एक थोड़ा मेरा ये भी था, इसीलिए मैं क्विड निकाल के भी ना रवि भाई एक दूसरी गाड़ी में, इसलिए भी मुझे थोड़ा सा इसको एक सेफ बड़ी गाड़ी देनी भी थी, जो हम दोनों चला लें, कभी बाहर चले जाएं, सामान भी आ जाए। पैसे खर्चे हैं ना तो दिख रहे हैं, ठीक है। मैं कुशा देखी, टाइगुन देखी, ग्रैंड विटारा, यार मतलब मैं 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, दिखने तो चाहिए। बट एक सबसे बड़ी बात पता है क्या, क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया, हाँ, बट उनकी यूएसपी है टाइगुन की, वो मैं मानता हूँ क्रैश टेस्ट वाली बात है, बट लेकिन वे क्रैश टेस्ट का भी बहुत हो रहा है, लोग क्रैश टेस्ट के नाम पे भी गाड़ियां ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा उस तरह का नहीं हूँ, नहीं तो फिर मैं सीधा महिंद्रा टाटा की गाड़ी उठा लेता। और आई बी ऑनेस्ट, अगर ये हैरियर सफारी पेट्रोल में आती ना, जो रेड डार्क एडिशन आया, तो शायद मैं वो ले लेता। मैं आपको ये बात और बता दूं, मैं सच बताऊं तो मैं ईवी लेता, लेकिन ये ना नोएडा में हम एक हाई राइज में रहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या नाम लूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बुरा मान जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आप ईवी आज की रेट में अगर आप मुझसे पूछो, मैं 25-27 लाख MG ZS ईवी में खर्च कर देता। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो उसमें फिर रेंज एंजाइटी, अब वो पता नहीं बाहर जाए ना जाए, फिर ये ना मेरी सोसाइटी वाले मुझे मेरे ही पार्किंग पिलर पे चार्जर नहीं लगाने दे रहे, और मुझे ये कहा जा रहा है सर ऐसे तो अगर आप लगाओगे हर दूसरा बंदा आ जाएगा चार्जर लगाने के लिए, हम किस किस को चार्जर लगाने देंगे, वायरिंग बदलनी पड़ेगी। अब जब जो बंदा ईवी लेगा वो जाएगा कहाँ फिर? अच्छा, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? एवरेज तो रवि भाई मैंने पूरा टैंक टू टैंक अभी किया नहीं है, क्योंकि आपने कम चलिए, आपने एस्टर की तो मजाक उड़ा दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ आपकी कितनी दे रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने बहुत दिन सिटी में, मैं एक तो लाइट फुटेड हूँ, पंजा दबा के मैं नहीं चलाता हूँ, मैं इसको बहुत, इसने अब MID पे नहीं जा रहा हूँ मैं, MID तो 16, 17, 18 भी दिखाने लग गया था बहुत, जैसे रात के टाइम ना 9-10 बजे मैं ऑफिस के बाद थोड़ा सा चलाता हूँ इसे, 50-60 किलोमीटर दिल्ली साइड भी होके आ जाता हूँ, इंडिया गेट वगैरह। उसके बाद हम जयपुर गए थे, अभी लंबा हमने ट्रिप मारा है, वहाँ एवरेज की पूरी ऐसी तैसी हो गई जयपुर सिटी में, ट्रैफिक में बहुत गंदा, बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई, टैंक फुल कराया था, पता नहीं चला। अब जब वापस आए पूरा हाईवे पे, उसके बाद अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठीक ठाक, अब लेकिन मैंने अभी टैंक फुल कराया है 3200 किलोमीटर पे, तो अब देखता हूँ कितना चलती है ये। 12-13 के आसपास मेरे को लग रहा है सिटी में दे रही है, अगर आप पंजा दबा के चलाओगे शायद 10, लेकिन वो पावर फील हुई रवि भाई हाईवे पे ना, जब हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे थे, आप पंजा दबा के एकदम से भगाना शुरू करते हो, तो वो पावर का मेरे को वहाँ रियलाइज हुआ कि यार मतलब उसका एक पुल है ना, एकदम ऐसे दबाते हो, थ्रॉटल मारते हो। मैम, आपको क्विड के बाद चलाने में इसमें क्या अंतर फील हुआ? ऑटोमेटिक वो भी है, ये भी है? पावर का बहुत फर्क है। अच्छा। उसमें पूरा मैं पंजा दबाती थी तब भी उसमें कोई स्पीड नहीं आती थी गाड़ी में,
अच्छा। अब मुझे स्पीड जितनी थ्रिल करती है, मुझे उसमें वो थ्रिल मिलता है इस गाड़ी को चलाने में। डेफिनेटली अंदर गाड़ी का कंफर्ट मेन, दूसरा फर्क मेन ये भी है, कंफर्ट बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में, स्पेशियस बहुत ज्यादा है। जो इसमें एडास मिलता है उसका यूज करा आपने कभी? हाँ, एडास का यूज हमने काफी टाइम पे किया है। हाईवे पे तो हमने बिल्कुल इसका लेन असिस्ट वाले फीचर्स और इसका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल प्लस लेन असिस्ट, लेकिन इसमें जो ये वार्निंग साइंस वगैरह आते हैं ना, That is very देखो कुछ, helpful. हाँ हम लोग, मैं वही उसी पे मैं आ रहा था। अब लोग कहने को कह सकते हैं कि यार ये एनोइंग है, बट मेरे लिए वाला एनोइंग नहीं है, क्योंकि एक ना देखो ये भी एक सेफ्टी है कि अब जब मेरी गाड़ी में इतनी वार्निंग्स आ रही हैं इधर उधर, थोड़ा सा मैं कॉन्शियस रहूंगा। स्पेशली जब क्विड से मैंने ये ड्राइव करना स्टार्ट की तो मुझे लगा था कैसे ड्राइव होगी, ये इतनी बड़ी गाड़ी जैसे है। कुछ रेंज में आता है, But कैमरा ये ऑन हो जाता है। इतनी सेफ्टी फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर की इतनी आपको हेल्प करती है कि इवन मुझे लगता है कि न्यू ड्राइवर्स को भी ऐसे इमरजेंसी ब्रेकिंग, इसने आज Emergency अभी braking. आपसे मिलने आ रहे थे, अभी भी इमरजेंसी ब्रेकिंग मार दी थी, स्कूटर वाला आ गया था। 30-40 की स्पीड पे जो गाड़ी अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेकिंग लेती है, सडन एकदम से कोई आ जाए, बैक करते हुए कोई सडन आ जाए, बहुत ही अच्छे फीचर्स है। और अब लगता है कि एक सेफ गाड़ी और एक फीचर्स वाली गाड़ी का होता है क्या ही। बट अभी तक तो नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। और हमें इसके अलार्म्स बिल्कुल अनॉय नहीं कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारा साउंड है वो जो आ रहा है मेरी ईयर्स में। हाँ, बाकी सनरूफ तो मतलब नो डाउट, ये मैं मैसेज भी दे रहा हूँ भाई, सनरूफ निकल के बाहर वो हरकतें नहीं करो, करनी भी नहीं चाहिए। आप, हमने भी इसलिए नहीं ली, लेकिन वो जो एक सनरूफ ये शीट खोलने के बाद वो जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता ना, वो अब पता लगता है। जब आप नॉर्मल गाड़ी में बैठते हो ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, लेकिन जब ऊपर से भी लाइट आ रही है तो एक होता है, एक फीलिंग अलग आती है। आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, 2 सालों में आपने जो झेला है वो सब बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के थैंक लिए। यू सो मच भाई।